नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई-मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप हॉस्टल के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं दूर रह करके पढ़ाई कर रही हैं, उसके लिए आपको हॉस्टल में रहने की ज़रूरत है। हॉस्टल में रहने के लिए गवर्नमेंट के बहुत से हॉस्टल होते हैं सरकारी, जिसमें रह करके और आप पढ़ाई कर सकते हो। तो हॉस्टल में रहने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की क्या प्रोसेस है, वही बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी SSID ओपन करनी है। SSID के प्रोफाइल में आपका जन आधार कार्ड अपडेट कर लेना है। SSID के प्रोफाइल में आपका जन आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब चीज़ अपडेट होना अनिवार्य है। तो इसके बाद आप जैसे SSID आप ओपन करोगे, आपको क्विक सर्च का ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर ओके करना है और यहाँ पे टाइप करना है SJMS। जैसे ही आप यहाँ पे SJMS टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा SJMS SMS। तो इस प्रकार से आने के बाद जैसे आप उस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ गया। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है HSMS हॉस्टल एंड रिलीफ, तो आपको इस पे ओके करना है। जैसे ही आपने उस ऑप्शन पे ओके किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बना है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू यूजर का, आपको इस यूजर पे ओके करना है। जैसे ही आपने न्यू यूजर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपकी डिटेल कहाँ से आई है। तो आपकी ये डिटेल आपने जो आपकी प्रोफाइल के अंदर जन आधार अपडेट किया था, उस जन आधार से यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल आपकी आई है। तो आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। ईमेल ID आपकी फिल कर देनी है। उसके बाद जन आधार नंबर पे यहाँ पे आपको मेंबर डिटेल पे ओके करना है। जैसे ही आपने मेंबर डिटेल पे ओके करोगे, यहाँ पे आपको मेंबर को सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही यहाँ पे जन आधार नंबर हैज बीन वेरीफाइड, यानी कि आपका जो जन आधार नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है। इसी प्रकार से आपको आपका आधार नंबर वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। कुछ चांस के अंदर आपका यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर ये होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम जन आधार कार्ड जो आपके आधार कार्ड के अंदर है वो नहीं है। यानी कि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है और यहाँ पे आपको कुछ नाम अलग दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपका यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे वेरीफाइड किया, हमारा वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्थायी पता भरना पड़ेगा। जो भी आपका स्थायी पता होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ एड्रेस आपका जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आपको आपकी तहसील फिल करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ गया है। उसके बाद आपकी सिटी टाउन लिख देना। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जो भी होता है उसका यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आई हैव कन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरी सही है, सत्य है, और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा। आप पूरी डिटेल को अच्छे से कन्फर्म करके सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे ओके करना है। पूरी डिटेल कंफर्म करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल है जो अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पे ओके करोगे, तो करते ही आपको इस प्रकार से मिल जाता है यू हैव नॉट कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको क्लिक कर टू अपडेट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पिता का नाम फिल करना है आपको। उसके बाद आपकी विवाहित स्थिति यहाँ पर आपको चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका धर्म चूज करना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जाति की कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी जाति क्या है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। जारी करने वाला जिला, उसके बाद प्राधिकरण अधिकारी कौन है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा मैन्युअली। आपकी तहसील यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है जो आपकी जाति प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ होता है वो यहाँ पे आपको डालना है। जारी करने की दिनांक वो भी सर्टिफिकेट के जस्ट नीचे ही लिखी होती है, वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे ओके करके आपको आपका प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछता है बीपीएल स्थिति, यानी कि जो बीपीएल स्टेटस है वो आपसे पूछता है आप बीपीएल हो या फिर नहीं, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप बीपीएल हो तो हाँ पे ओके करना है, यस पे ओके करना है, नहीं तो आपको नहीं पे ओके करना है।
अगर आप बीपीएल होते हो तो यहाँ पे आपको आपका बीपीएल प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। बीपीएल कौन सी तारीख को जारी हुआ है, उसके बाद उसका बीपीएल प्रमाण पत्र संख्या क्या है और किस अधिकारी ने जारी किया, वो पूरी डिटेल आपको डालनी है। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप यानी कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो यस करना है, अन्यथा इस पे आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो उसके अंतर्गत आप कौन सी कैटेगरी के अंदर विकलांग हो, उसके बाद विकलांगता की परसेंट क्या है, यानी कितने परसेंट विकलांग हो, और आपका विकलांग प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी हिसाब से नीचे आते हैं, नीचे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल रहा है। कौन से जिले ने जारी किया वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, किसने जारी किया, एसडीएम तहसीलदार जिसने भी जारी किया वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी तहसील क्या है, उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या सेम टू सेम जाति प्रमाण पत्र की संख्या की तरह ही प्रमाण पत्र संख्या होगी, वहीं पर तारीख लिखी होगी और आपका मूल निवास यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आपका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका एमपी एमएलए क्षेत्र यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन ऑप्शन से। उसके बाद आपका जो अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे आपको आपकी वेरीफाई करनी पड़ेगी। बहुत सी कंडीशन के अंदर आपको जन आधार कार्ड से आपका बैंक खाता ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अगर आपका यहाँ पे बैंक खाता नहीं आता है तो आपको आपके जन आधार कार्ड में अपडेट करना पड़ेगा। तो आपके खाता धारक का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आईएफएससी कोड, आपके बैंक का आईएफएससी कोड क्या है वो यहाँ पे टाइप करके जैसे ही आप नेक्स्ट की पे ओके करोगे तो यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक की शाखा का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आपको आपका अकाउंट नंबर टाइप करना है। दोनों जगह ही एक रीटाइप है और एक अकाउंट नंबर है, तो दोनों जगह सेम अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट प्रोफाइल वाला, आपको इस पे ओके करना है। जैसे ही आपने आपकी प्रोफाइल अपडेट की तो उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ स्कीम वाले ऑप्शन पे ओके करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो रेजिडेंस स्कूल और एक हॉस्टल्स। तो आपको हॉस्टल्स वाले ऑप्शन के आगे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे ओके किया, अप्लाई वाले ऑप्शन पे ओके किया, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। और अगर आप हॉस्टल वाले ऑप्शन पे ओके करके देखोगे तो आपकी इसकी डिटेल भी दिखा देगा कि कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र है, कौन कौन इसके अंदर पात्र नहीं है, इसकी कैटेगरी क्या है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अप्लाई वाले ऑप्शन पे ओके करते ही आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से डिटेल आएगी आपके सामने, आप देख सकते हो। जैसे ही आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे ओके किया, आपके सामने इस प्रकार से आ गया, जन आधार नंबर है, फेच डाटा पे ओके करना है, मेंबर को सिलेक्ट करना है, यानी कि उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसकी बैंक डिटेल जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अपडेट अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे ओके किया, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज आ गया। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी है, बाकी सारी डिटेल आपकी है जो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ गई। आपने जो आपकी प्रोफाइल अपडेट की थी उससे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। उसके बाद छात्रावास से संबंधित विवरण यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। देखिए अभिभावक के साथ में संबंध क्या है, तो यहाँ पे अभिभावक के साथ में संबंध आप हॉस्टल से रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, फादर कर सकते हो, मदर कर सकते हो, तो जो भी डिटेल आपकी वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अभिभावक का नाम भी आपको नीचे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके अभिभावक आपके साथ में आते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको यहाँ पे डिटेल नहीं दिखा सकता। पिछले साल में उनके प्रतिशत कितने बने, उनकी कैटेगरी क्या है, और हॉस्टल से आप उनकी रेजिडेंस से हॉस्टल कितनी दूरी पर है, उसके बाद जिस संस्था के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं उस संस्था का यहाँ पे नाम लिखना है, संस्था से हॉस्टल की दूरी कितनी है। यहाँ पे सब जो बात हो रही है दूरी की वो किलोमीटर में बात हो रही है, तो किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल, यहाँ पे देखिए स्कूल कोर्स, स्कूल का प्रकार, यानी कि स्कूल किस प्रकार का है, छठी से लेकर के पहली से 5वीं तक, छठी से 12वीं तक, तो जो भी स्कूल है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद किस क्लास के अंदर बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है संस्था के जिला का नाम, कौन से जिला के जो संस्था के अंदर आता है आपका स्कूल, जो स्कूल होता है वो, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हॉस्टल नेम प्रायोरिटी, आप कौन से हॉस्टल में पहले रहना चाहते हो, उसके बाद कौन से सेकंड लेना चाहते हो, और थर्ड, यानी कि 3 नंबर तक आप इसमें प्रायोरिटी भर सकते हो। तीनों प्रायोरिटी भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर ओके करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आएगा। पूरी डिटेल को अच्छे से कंफर्म करने के बाद में ही आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र, तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यदि आप आयकर दाता हैं तो हाँ ओके करके उस पर आयकर कर्मचारी का जो भी होता है वो यहाँ पे अपलोड कर देना, अन्यथा आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र PDF में अपलोड कर देना है। वार्षिक आय कितने वो भर देनी है। उसके बाद में आपकी पिछले साल की जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री वाले ऑप्शन पे ओके करके, और नीचे नीचे आपको एक सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ओके करके इसको सबमिट कर देना है।
जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करके आपके फॉर्म को सबमिट करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आएगा और आपको इस प्रकार से एक मिल जाएगा कि गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप टाइम टू टाइम आप इसको लॉगिन करके आपके फार्म का स्टेटस चेक करते रहिए। अगर आपके फार्म में कोई कमी रहती है तो उसको टाइम टू टाइम फिल कर दीजिए ताकि आपका फॉर्म सही हो जाए और अगर कोई गलती न रहे, ताकि आपको हॉस्टल जल्द से जल्द और मिल जाए और आपके फार्म के अंदर कोई कमी होगी तो आपका फार्म भी अप्रूवल नहीं होगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसका स्टेटस भी किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए आपको नॉर्मली डैशबोर्ड पे ओके करना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको व्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे आने के बाद अभी फॉर्म हमारा जो सबमिटेड है, ओनली फॉर्म हमारा सबमिटेड है तो यहाँ पे सबमिटेड दिखाई दे रहा है। और अगर इसमें फार्म में कोई कमी आती है तो कमी भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई मिल जाएगी और उसका हमें ऑप्शन भी मिल जाएगा रीसबमिट करने का। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, उसको रीसबमिट कर सकते हो। अगर कोई कमी आती है तो उसको भी रीसबमिट कर सकते हो। जानकारी कैसी लगी मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।